नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ कारक प्रकरण में जो संप्रदान कारक है उसका एक सूत्र लेकर के उपपद विभक्तियाँ पढ़ रहे हैं हम। और सूत्र है मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिदिषु के एक धातु होती है मन। और यह धातु मन जो धातु है दिवादिगण पठित धातु है। तो इस मन धातु ये मन धातु तनादिगण में भी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो धातु है वो किस में है, दिवादिगण में है। अगर ये तनादिगण में आएगी तो मनवे ऐसे आएगी, अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं कि अनादर अर्थ के गम्य होने पर, अर्थात जहां पर अर्थ किस में आ रहा हो, अनादर में, तिरस्कार में, यानी जब अर्थ कैसा प्रतीत हो रहा है, तिरस्कार वाला, तो दिवादी गण पठित मन धातु। आपको ध्यान रखना है एक ये जो मन धातु है यह दिवादी गण में भी पढ़ी गई है और तनादि गण में भी पढ़ी गई है। तो जब धातु किस में पढ़ी गई हो, दिवादी गण में, तो प्राणी भिन्न, प्राणी भिन्न कहते हैं जो प्राणी नहीं हो, कर्म में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे वाक्य है न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, कि मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं। तिरस्कार क्या है कि जैसे कोई किसी से अभिमान अर्थ में बोल रहा है कि मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं, अर्थात तिनके से तिनके के बराबर भी नहीं मानता है, उसका अनादर कर रहा है। तो ये जो तृण है, कर्म क्या है यहाँ पर, तृण, तिनका। तो इस तिनके में कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय, क्योंकि कर्मणि द्वितीय से द्वितीय होती है। और चतुर्थी, चतुर्थी किससे आ गई, मन्य कर्मण्य अनादरे विभाषा अप्राणिदिषु। तो इनसे क्या है, चतुर्थी आ गई, और इससे क्या आ गई, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब अनादर अर्थ प्रकट हो रहा हो और दिवादिगण की मन धातु अगर प्रयुक्त हो रही है तो उसका जो प्राणी भिन्न का तात्पर्य क्या है कि वह प्राणी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई कारक है तो उसमें विकल्प से चतुर्थी आती है, अर्थात चतुर्थी भी आ जाएगी और द्वितीय विभक्ति भी आ जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से एक वाक्य है न त्वाम तृणम मन्ये। इसका भी अर्थ यही है कि मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं। इसका भी क्या अर्थ है कि मैं तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं। इसका तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, अब आप कहेंगे कि यहां भी मन धातु है और यहां भी मन धातु है, किंतु यहां विकल्प से चतुर्थी आ गई है और यहां पर विकल्प से चतुर्थी नहीं आई है, केवल द्वितीय विभक्ति है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो मन धातु है ये विद्यार्थियों तनादि गण की है। कौन से गण की है, तनादि गण की। और यहां जो मन धातु है वो किसकी है विद्यार्थियों, दिवादि गण की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो सूत्र है वह इसमें काम कर रहा है, यहां पर नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो मन धातु है ये तनादि गण की है और ये मन धातु है वो किसकी है, दिवादि गण की। तो जहां दिवादि गण की मन धातु होगी तभी हमारा कर्म चतुर्थी और द्वितीया से युक्त होगा। और अगर धातु तनादि गण की है तो उसमें हमारा कर्म उससे युक्त नहीं होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, एक वार्तिक है, मैंने आपको बताया था। और आपको ध्यान रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार जो कंपटीशन की परीक्षा होती हैं
जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उन परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो वार्तिक होता है, वार्तिक का पाठ कहाँ होता है। आप इतना तो जानते होंगे कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्र लिखे थे और उन सूत्रों के ऊपर वररुचि, जिनका दूसरा नाम कात्यायन भी है, उन्होंने क्या लिखे, वार्तिक लिखे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वार्तिक किसने लिखे, तो आपको ये ध्यान रखना है उस विद्वान का नाम है वररुचि या फिर कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखे। और वार्तिक का पाठ कहाँ पर होता है यह आपको ध्यान रखना है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो वार्तिक होता है उसका पाठ कहाँ पर होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जिस सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखा गया है उसका पाठ उस सूत्र के तुरंत बाद होता है। जैसे हमने सूत्र पढ़ा मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु, इस सूत्र पर एक वार्तिक लिखा वररुचि ने और वार्तिक है अप्राणिस्वित्यपनीय नौकाकान्न सुख सृगाल वर्जे स्विति वाच्यम। तो यह जो वार्तिक है वो किस सूत्र से संबंधित है, इस सूत्र से संबंधित। इसलिए इस वार्तिक का जो पाठ है वह कहाँ किया गया है, इस सूत्र के तुरंत बाद। देखिए कैसे यह वार्तिक ये कहता है कि इस सूत्र से इस अप्राणिषु इसको हटा दीजिए। क्या कहता है कि इसमें जो अप्राणिषु शब्द आया है इसको हटा दीजिए। पूर्व सूत्र में अप्राणिषु इस पद को हटाकर, ठीक है, ये जो अप्राणिषु दिया है इसको हटा करके, एक तो नौ होता है नाव, जिससे पानी में रास्ता पार किया जाता है। काक कहते हैं कौआ, अन्न कहते हैं अनाज को, सुख कहते हैं तोता, और श्रृगाल आप जानते हैं गीदड़ को कहते हैं। इन शब्दों से भिन्न में चतुर्थी आ जाएगी और तिरस्कार अर्थ में ऐसा कहना चाहिए। कभी के वो व्याकरणाचार्य क्या कहते हैं कि अगर हम इस सूत्र से अप्राणिषु हटा दें तो चतुर्थी आ जाएगी अनादर अर्थ में, किंतु इनमें नहीं आएगी। नाव में, काक में, अन्न में, सुख में, श्रृगाल में और सुख में और श्रृगाल में, इनमें नहीं आएगी। देखिए उदाहरण क्या दिया इसने, न त्वाम नावम अन्नम व मन्ये। क्या बात है, न त्वाम नावम अन्नम व मन्ये। इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, मैं तुम्हें नाव नहीं मानता हूं और मैं तुम्हें अन्न नहीं मानता हूं। क्या है, मैं तुम्हें नाव नहीं मानता हूं, क्या होगा, मैं तुम्हें नाव या अन्न नहीं मानता हूं। ठीक है, कि मैं तुम्हें नाव अथवा अन्न नहीं मानता हूं। तो यहां जो नाव शब्द आया है वह किसके लिए है, एक जर्जरित टूटी हुई नाव के लिए। और यहां पर जो अन्न शब्द आया है वह कुत्सित अन्न के लिए आया है। कुत्सित अन्न कैसा होता है, जो खराब अन्न होता है उसको कहते हैं हम कुत्सित अन्न, निंदित अन्न, जिसको कोई खाता नहीं है। तो उसने क्या कहा, अब देखिए आपको पता है इस वार्तिक में कहा है नाव में द्वितीया नहीं आएगी, चतुर्थी नहीं आएगी और अन्न में नहीं आएगी। इसलिए जो इस वार्तिक से क्या है, इसमें द्वितीय विभक्ति आई है। नावम में भी द्वितीय है और अन्नम में भी द्वितीय है। इसी प्रकार से देखिए सुख का है, आप कहेंगे न त्वाम सुने मन्ये।
देखिए ये जो है हो सकता है सुन हो, सुन का अर्थ होता है कुत्ता, न त्वाम सुने मन्ने। तो देखिए यहां क्या है, देखिए ये हो जाएगा सुकम मन्ने, मैं तुम्हें तोता नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं। इसी प्रकार से देखिए श्रृगाल के लिए हो जाएगा कि न त्वाम काकम मन्ने, न त्वाम काकम मन्ने, मैं तुझे कौवा भी नहीं मानता हूं, न त्वाम श्रृगालम मन्ने, मैं तुझे गीदड़ भी नहीं मानता हूं। ठीक है, ये ऐसे हैं जो इस वार्तिक के अनुसार हैं विद्यार्थियों कि मैं तुझे तोता नहीं मानता हूं, मैं तुझे काक कहते हैं कौवा, मैं तुझे कौवा भी नहीं मानता हूं, और मैं तुझे श्रृगाल भी नहीं मानता हूं। इन सब में क्या है, श्रृगाल में, काक में, सुक में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। किंतु इसी प्रकार से देखिए एक अन्य उदाहरण है कि न त्वाम सुने मन्ने, कि न त्वाम सुने, सुने कहते हैं हम कुत्ता को, ठीक है, मन्ने, मैं तुझे कुत्ता भी नहीं मानता हूं। तो ये जो सुन शब्द है, स्वान बोलते हैं कुत्ते को, तो ये जो स्वन शब्द है ये किसमें है, चतुर्थी विभक्ति में है। बाकी सब में क्या है, द्वितीय विभक्ति, लेकिन इसमें कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति है। और जब चतुर्थी विभक्ति आती है विद्यार्थियों तो आपको ये ध्यान रखना है क्यों है, क्योंकि इस वार्तक में कुत्ते का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर एक और सूत्र का अध्ययन करेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम आने वाले वीडियो में एक सूत्र पढ़ेंगे, और जो सूत्र है गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।